पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। चुनाव आ रहा था। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दे। जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पोलिटिसाइज कर पॉलिटिसाइज कर दिया। भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। पुलवामा का आज तक खुलासा हुआ नहीं, खुलासा हुआ ना। तो इसी तरह पहलगाम का भी खुलासा कभी नहीं होगा। आज की जो बीजेपी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस बीजेपी में हिंदू मुसलमान छोड़कर दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, और इसी आधार पे वो जीतते हैं। हाँ, इसी आधार पर वो जीतते हैं। और चाहे वो देश किसी और में जा रहा है, गरीबी का कोई मुद्दा ही नहीं है, चर्चा ही नहीं होती है इस देश में, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई चर्चा ही नहीं होती। और आज की स्थिति है कि चलिए आपने पाकिस्तान से बात करना छोड़ दिया, उसका नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ हम नहीं, आप कह रहे हैं कि बात करेंगे तो क्या फायदा? लेकिन पीओ के बारे में बात करेंगे नहीं, पहले तो तालिबान से बात शुरू कर दी उन्होंने। और आतंकवाद के बारे में बात करेंगे। भाई आप जानते हैं कि देयर वाज अ कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस, करेक्ट, उसमें आतंकवाद भी था। जी हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से जब बातचीत होती थी तो आतंकवाद के ऊपर बातचीत नहीं होती थी। जी हाँ, ऐसा नहीं था कि जो पहले की सरकारें नहीं, उन्हें आतंकवाद के ऊपर कोई कठोर नीति का अनुसरण नहीं किया, ऐसी बात नहीं थी। जी हाँ, ये नहीं कि पहली बार हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। आपने ऑपरेशन पराक्रम का जिक्र किया, उस समय कुछ शिकायत हुई ऑपरेशन पराक्रम की, कितना पैसा खर्च करके हम ट्रुप्स को लेके गए बॉर्डर पर, तो क्या नतीजा निकला? वॉर तो हुआ नहीं। तो वॉर करना एम नहीं था। जी हाँ, जी हाँ, एम था कि पाकिस्तान को हम दिखा दें कि हमारी कोर्स करने की ताकत क्या है, और वो हमने तैयार दिखाया। और फिर आपको याद होगा कि सार्क सम्मेलन के लिए हम लोग जनवरी 2004 में इस्लामाबाद गए, वाजपेयी जी भी गए। जी हाँ, जी हाँ, और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट, केवल 17 वाक्यों का एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट साइन इशू हुआ, जिसमें कि साफ तौर पर आप देखेंगे उसको तो पाकिस्तान ने ये इस बात को स्वीकार किया कि दे एक्सपोर्ट वायलेंस टू इंडिया और आगे से नहीं करेंगे। और उसके बाद हुआ कि ठीक है, वील रिज्यूम द कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस, अगर पाकिस्तान फॉलोज कि हम टेरर को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उस पॉलिसी को। बट अभी तो ये कहते हैं कि अगर जब हम दो ही बातों पे चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ, एक पीओके और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। तो फिर इसका फायदा क्या है? नहीं, आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, उसके बाद आप भूल गए बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ तो जी हाँ, चुनाव आ रहा था। चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दे। जी हाँ, जी हाँ, अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को, पुलवामा के शहीदों को पोलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग अब चालू हो गए हैं ये कहने में कि साहब देखो कितना कमाल कर दिया मोदी जी ने। अभी ये किसी ने नहीं पूछा कि वो जो हमारे 26 नागरिकों की हत्या की गई टेररिस्ट के हाथों से, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब कश्मीर में तो आपका कार्यकाल है, अभी तो राज तो आपका कश्मीर में है ना। और जब पुलवामा हुआ तभी भी राज कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट का राज था। आप ये देखिए कि पुलवामा का आज तक खुलासा हुआ नहीं, खुलासा हुआ ना। तो इसी तरह पहलगाम का भी खुलासा कभी नहीं होगा।
वो एक, हम बहुत कश्मीर गए बीच में, जी हाँ, कश्मीर के लोगों के साथ अपने को जोड़ने के लिए। तो वहाँ पर एक हमको मिलता था देवेंद्र सिंह नाम का डीएसपी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंटी टेररिज्म का डीएसपी होता था। वो पकड़ा गया एक दिन आतंकवादियों के साथ, अच्छा। और जिस पुलिस ने उसको पकड़ा वो सीआरपीएफ के लोग थे शायद, तो वो नहीं जानते थे कि भाई ये खास आदमी है सरकार का। तो आतंकवादियों के साथ जा रहा था, पकड़ा गया। वो कहाँ गायब हो गया आज तक नहीं पता किसी को। I see. उसके ऊपर मुकदमा चला नहीं चला, क्या हुआ उसका, डिमोशन हुआ, बर्खास्त हुआ, नोबडी नोज। तो इस तरह के कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके पूछ बारे भी नहीं में सकते, देश हम को सवाल पूछ भी नहीं सकते, बिकॉज वो 4 सवाल पूछें तो वो कहते हैं कि हम जवाब नहीं देने का, या ये सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। बताइए। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं, लोकसभा में अपने स्पीकर साहब कहते हैं। तो आप बताइए कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, बैसरन में, उस पर सवाल नहीं पूछेगा देश कि 2000 टूरिस्ट वहां पर हैं? वो तो आप एंटी नेशनल हो जाओगे ना अगर सवाल पूछोगे। एक सिपाही वहां नहीं है। जी हाँ, 1.5 घंटा आपको लगा वहां पहुंचने में, हेलीकॉप्टर से घायलों को उठाने में। जी हाँ। और इस बीच वो भाग गए, वो पता ही नहीं चला। आज तक नहीं पता चला उनका। हम उसको पाकिस्तान के साथ उसका जो भी हश्र करें, उन तो टेररिस्ट का क्या हुआ जो भाग गए? कहाँ लापता हो गए? जमीन खा गई उनको, आसमान ले गया, क्या हुआ? और हम कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। तो ये जो मुझे बताइए कि ये तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 3:30 बजे लगभग डीजीएमओ पाकिस्तान का फ़ोन आता है, डीजीएमओ हिंदुस्तान का, और फिर सीज़फायर का ऐलान हो जाता है। और इस बीच ट्रंप का बयान आ जाता है 5:30 बजे कि भाई सीज़फायर मैंने करवाया, पिछले 48 घंटे से मैं बातचीत कर रहा था। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वैंस का ट्वीट आ जाता है, उससे में रूबियो का ट्वीट आ जाता है, और सभी ने ये कहा कि हमारी वजह से कार्य, और इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उस दिन की घटना चक्र अगर आप देखें और हमारे मोदी जी का स्वभाव ध्यान में रखें कि 3:30 बजे या 3:35 में बात होती है दोनों डीजीएमओस की, और अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान गुहार लगा रहा था, बेग कर रहा था कि सीज फायर करो। तो उन्होंने बेग किया कि सीज फायर करो, डीजीएमओ पाकिस्तान ने। तो हमारे डीजीएमओ ने तो फैसला नहीं लिया होगा, ना उनके डीजीएमओ ने लिया होगा, ना उनके डीजीएमओ ने। ये तो मामला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जाना चाहिए था। कोई मीटिंग हुई क्या? नहीं। तो कैसे फैसला हो गया? और 5:30 बजे घोषणा हो गई कि सीज फायर हो गया, और ये कोई 100 मीटर्स डैश नहीं ना था कि ट्रम्प दौड़ते हुए फर्स्ट हो गया और फर्स्ट होके उसने कहा देखो मैंने करा दिया। करेक्ट। और हमारे लोगों का, हमारे जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनका आज के दिन जो स्वभाव है वो ये है कि कुछ छोटी छोटी बात होती है तो हम दौड़ के मीडिया के पास जाते हैं, देखो हमने कर दिया। तो क्यों नहीं कहा हमने? तो हमने पहले क्यों नहीं बताया? ट्रंप के कहने से पहले हमने क्यों नहीं बताया? यही तो बात है। और इसीलिए ट्रंप का, जैसा आपने कहा कि उसकी पूरी टीम ने, वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं रूबियो, उन सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमने करा दिया। और ट्रंप का बार बार बयान आ रहा है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड वाज अबाउट टू बी क्रॉस्ड। जहां वो जाते हैं यही दोहराते हैं। और अगर ट्रंप बोल रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो भारत की तरफ से किसको बोलना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से खामोश। और उन्होंने एक बात और बड़ी, विच इज आई थिंक वेरी सीरियस, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने इनको कहा कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे, नो ट्रेड विद यू। ये बात मैंने भारत को भी कही, ये बात मैंने पाकिस्तान को भी कही। उसका भी कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं, अनएक्सप्लेन्ड क्रोनोलॉजी है, जिसके बारे में पार्लियामेंट में कभी बहस होगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप बड़ी गलत फहमी में हैं। लेकिन सरकार जवाब नहीं देने वाली। सरकार तो कहेगी कि हमने पाकिस्तान को दिखा दिया, क्योंकि हमने 9 जगह पे हमने आक्रमण किया ताकि टेररिस्ट कैंप को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर हमने उनके एयरबेस पे हमने हमला किया। और इसलिए जब हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया
तो फिर हमने सोचा कि सीज फायर हो गया तो हो गया, अच्छी बात है, तो हमारा तो लक्ष्य पूरा हो गया, ये उनका जवाब है। मैं आज ही आपको बता सकता हूँ। नहीं, वो तो कहेंगे, हाँ। वो तो अपनी तरफ से कहेंगे ही कि हमारा तो अगर लक्ष्य पूरा हो गया तो सीज फायर की तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तो फिर क्या जरूरत थी? अच्छा, अब दुनिया में आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें यूनिलैटरल सीज फायर होता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चीन ने 1962 में यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा की थी। तो हमने यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा क्यों नहीं कर दी कि भाई हमने जो करना था वो कर दिया, अब सीज फायर। ये अमेरिका को या और किसी देश को बीच में आने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही। और मोदी जी बोलते क्यों नहीं इस मुद्दे पर? तो ये तो एक न्यू नॉर्मल हो गया ना। यही न्यू नॉर्मल हो गया। हाँ।